अस्सलाम वालेकुम। आज खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान पर एक ड्रामा पेश किया जा रहा है जिसमें मैं और मेरे कुछ साथी शामिल हैं। मैं सैयद मेराज एचएम का रोल अदा कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जोहा स्कूल की टीचर का रोल अदा कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं असफिया डॉक्टर का रोल अदा कर रही हूँ। मैं शाफिया वालिद का रोल अदा कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिया, मैं बीमार बच्ची की मां का रोल अदा कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा बीमार बच्ची का रोल अदा कर रही हूँ। अभी आपके सामने स्कूल का सीन पेश किया जा रहा है। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया था। आइए बैठिए। शुक्रिया। मैंने तुम्हें यहाँ खसरा रुबेला बीमारी टीकाकरण अभियान के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन ये क्या है मैडम? भारत सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। ये बच्चों को खसरा रुबेला से सुरक्षा के लिए ये टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं मैडम? ये अभियान आंगनबाड़ी के अनुरोध स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा स्कूलों में भी चलाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये टीकाकरण 9 माह से 15 साल तक के बच्चों के लिए किया जा रहा है। स्कूल में क्यों मैडम? क्योंकि टीचर इस बीमारी के बारे में बच्चों को और वालिदैन को अच्छी तरह समझा सकते हैं। ठीक है मैडम। टीका लगाने से पहले कुछ खिलाया जाए या नहीं? हाँ, जरूर। जो बच्चा अपने साथ टिफिन में लाया है वो खा सकते हैं या फिर चाय बिस्किट या कोई फल खा सकते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना कि उस दिन कोई ज्यादा बच्चे अब गैर हाजिर ना रहें। ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। और तुम यही बात सभी तलबा के वालिदैन को भी बताना। और इस बात का ख्याल रखना कि अगर किसी बच्चे को थकावट महसूस हो रही हो तो उसे थोड़ी देर लेटाकर उसके पैर के नीचे ऊंची सी कोई चीज रख देना। ठीक है, ताकि उसे अच्छा महसूस हो। ठीक है मैडम। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जी शुक्रिया। कौन है? मैं स्कूल से टीचर आई हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए बैठो। पानी लेंगे? नहीं, रुको, मैं भी चाय बनाती हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे आना हुआ? हमारे स्कूल में खसरा रुबेला अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी बच्चों को टीका दिया जा रहा है, जिससे सभी बच्चों को सभी बीमारियों से खसरा रुबेला बीमारी से नजर दिलाई जा रही है। क्या आप भी आपके मुन्नी को खसरा रुबेला का टीकाकरण करवाएंगे? हाँ जी जरूर। नहीं, मुझे नहीं करवाना ये टीका वीका। अरे ये मैडम, आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें समझा दूंगी। अच्छे से समझा दीजिए, ये टीकाकरण बहुत जरूरी है। तो फिर मैं चलती हूँ। कुछ दिनों बाद इन्हीं परिवार की एक बच्ची को खसरा जैसी बीमारी की शिकायत हो जाती है। अब आगे देखिए। मम्मी, मेरे सर में बहुत दुख रहा है। अरे मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? अरे मेरी बच्ची, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आओ तुम आराम करो। मैं तुम्हारे अब्बू को फोन करके बताती हूँ। हेलो, कहाँ है आप? अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? उन्हीं को बहुत तेज बुखार है और उसे सर दर्द भी है। तुम जल्दी से आओ। हाँ, अभी आ रहा हूँ। मेरी बच्ची, क्या होगा? अरे क्या हुआ मेरी मुन्नी को? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है और ये चेहरे पर लाल धब्बे कैसे हैं? चलो बेटा, मैं तुम्हें दवाखाने ले जाता हूँ।
मैं चेक करता हूँ। मुंह खोलो और थोड़ा जुबान बाहर निकालो। इसकी चेहरे पर ये लाल लाल दाने कब से आ रहे हैं? आज से ही, और इसे बुखार कब से है? थोड़ी देर पहले से। इसे रुबेला की शिकायत हो गई है। क्यों आपकी बच्ची स्कूल नहीं जाती? जाती है। क्यों स्कूल की टीचरों ने नहीं बताया कि रुबेला का टीकाकरण कराना जरूरी है? बताया था डॉक्टर साहब, लेकिन ये मानते ही नहीं। डॉक्टर साहब, क्या बुखार में टीका करवा सकते हैं? चलो, क्या बुखार में टीका लगवाना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बुखार में टीका नहीं लगाया जाता। जब बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो तभी उसे टीका लगाया जा सकता है। तो देखा आपने खसरा और रुबेला का टीकाकरण न करवाने का नतीजा। अगर खसरा और रुबेला का टीकाकरण न लगवाया गया तो आपको ऐसा दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए खसरा और रुबेला का टीकाकरण लगाना जरूरी है।